जैन प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। डियर एस्पिरेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीपीसीएस 2025 को ध्यान में रखते हुए हम आपके साथ में पीवाईक्यू की सीरीज चर्चा का बिंदु बना रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपके लिए आपकी तैयारी को और ज़्यादा धार देने के लिए हम यूपीएससी 2026 को टारगेट करते हुए विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज व इन सब के अलावा आपकी मैराथन क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी इकोनॉमी के सेक्शन से और हमारा उद्देश्य रहेगा कि एक सब्जेक्ट को हम 2 से 3 क्लासेस में कवर कर लें। उसमें मैराथन में जो क्लासेस रहेंगे, खासतौर पर 2 से ढाई घंटे की एक क्लास होगी, लगभग आपकी 7 से 8 घंटे में पूर्ण रूप से जो इकोनॉमी है कंप्लीटली आपकी अपनी भाषा में साधारण और सरल भाषा में आपको समझा दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपके नोट्स भी तैयार करवा दिए जाएंगे। तो बहुत कुछ एजुकेशन बाहर आपके लिए लेकर के आ रहा है। तो चलिए समय ना गवाते हुए सेशन को तैयार करते हैं और आज की क्लासेस का पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, हमारी जो परिचर्चा चल रही थी ये 2022 का जो यूपीपीसीएस का सीसैट का पेपर था उसके बारे में हमारी चर्चा चल रही थी। हमने ऑलरेडी इसका पार्ट 1 आपसे डिस्कस कर लिया है, चर्चा का बिंदु बना लिया है, जिसमें हमने खासतौर पर आपसे जो चर्चा करी थी उसमें हिंदी, इसके अलावा इंग्लिश, उसके साथ साथ कॉम्प्रहेंसिव व कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन के क्वेश्चन आते हैं ये हमने 4 डायमेंशन आपसे उसमें डिस्कस कर लिए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, वो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के आप उसको वीडियो को देख लेंगे। ये आज उसका पार्ट 2 और अंतिम है। आज की जो क्लासेस में हम आपसे इसमें चर्चा करेंगे वो खासतौर पर मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, हम देखेंगे मैथ, इसके अलावा रीजनिंग। तो हम 2 टॉपिक पर आपसे इस क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। यदि आपका कोई स्टडी से रिलेटेड क्वेरी है तो हमने आपको व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप चाहें तो उससे भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में होगा, आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में और हिंदी में तो हिंदी में, दोनों में आप क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, आइए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कहां से आपके स्टार्ट हो रहे हैं मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन। जी हाँ, ये 31 क्वेश्चन इंग्लिश का है, 32 इंग्लिश का है। हाँ जी, क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है 34, मतलब कि 34 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक राशि 2 वर्ष में 12.5% की प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपए है तो उसी दर से समान राशि पर उस अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीआई और एसआई से। अब आपको बताना है इसमें, देखो इन्होंने क्या किया है, आपसे सीआई को दे दिया गया है और एसआई आपसे पूछा है। ठीक है, तो चलिए इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखो, इंग्लिश में पढ़ लेंगे आप। आइए देखो, इसमें आप ट्रिपलेट मेथड से भी इसको कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन हम इसमें ट्रिपलेट मेथड को यूज करेंगे। ये कह रहे हैं 2 वर्ष में, तो टाइम हमारे पास में कितना है, 2 ईयर्स का है, और इसने रेट कितने का दे के रखा है, 12.1/2, 12.5 का। अगर हम इसको फ्रैक्शन बना ले तो बन जाएगा कितना, 12 दूनी 24, 25, 25/2 गुणा 100। अगर हम फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 25 चौका 100 कितना हो जाएगा, 1/8, मतलब कि 1/8। अब देखिए, हमें इसमें क्या है, हमें इसका अमाउंट बनाना पड़ेगा, मतलब कि राशि हमें बनानी पड़ेगी इसका। अगर हम राशि बनाएं तो हम देखते हैं 2 वर्ष का है, तो हम ट्रिपलेट मेथड में इसको करें तो 8, ये हो जाएगा 9, 2 वर्ष का है तो 2 बार लिखेंगे, फिर 8 और फिर 9, इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8×2 64 और 9×9 81, मतलब कि हमारे पास में ये मिश्रण धन है और ये इसका अमाउंट है कितना, 64। अब देखिए, 2 वर्ष का पूछा है, ट्रिपलेट इसमें लगा देते हैं। ट्रिपलेट लगाते हैं, अगर हम इसका 1/8 निकालते हैं तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। इसका भी अगर दूसरे वर्ष का निकालें 1/8 तो इसका भी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, इसका भी हम 1/8 ही निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए, इन्होंने क्या कहा है, ये इन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 334, तो मैं इस यहां से थोड़ा रीज कर देता हूं। ठीक है, कितना दे के रखा है, 334 दे के रखा है। देखो डियर, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें जो अमाउंट है वो कौन सा है, तो इसमें पूरा मिश्रण धन को लगाओगे तो सीआई एसआई सब जुड़ जाएगा, है ना।
अगर मैं कहूं इसमें SI बराबर कितना है, तो अगर हम SI को देखें तो 8 और 8 कितने होता है, 16 होता है। अगर मैं कहूं इसमें CI बराबर कौन सा है, तो आप देखोगे 8 8 16 और 1 17। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ है, इन्होंने आपको CI आपका कितना आ रहा है 17, CI 17 आ रहा है, और इन्होंने देखे कितना रखा है 340 प्यारे। अब 340 ऑलरेडी देके रखा है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, कितनी बार चलाएगा, 2 टाइम, मतलब कि 20, 17 दूनी 34, 20 बार चला गया। पूछा क्या है आपसे, ऐसे ही पूछा गया है। देखिएगा यहाँ पर ये कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, द सेम रेट पर सिंपल, आपसे इंटरेस्ट पूछा गया है, साधारण ब्याज। तो आप करना क्या है, आपको 20 आपके पास में, साधारण ब्याज कितना है, SI आपके बराबर कितना है 16, 16 का 20 से गुणा करोगे कितना आएगा, 16 दूनी 32, 320 रुपए इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा फास्ट क्योंकि मैंने किया है, क्योंकि अब देखो फास्ट नहीं करूंगा तो एग्जाम हॉल के अंदर वहां पर चीजें फास्ट करनी होती हैं। अब मैं इसको एक एक शब्द में समझाने लग गया तो पता चला 20 मिनट एक ही क्वेश्चन ले गया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम PYQ सोल्व कर रहे हैं तो PYQ की तरह करेंगे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया, थोड़ा सा आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, तो वीडियो को पीछे करके आप पुनः देखिएगा, आराम से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है, इंग्लिश मीडियम 320 मतलब कि 320, ऑप्शन नंबर डी इसमें दे के रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो यहाँ पर लुप्त पद आपको बताना है, एक सर्किल दे के रखा हुआ है और संख्याएं आपको हैं, यहाँ पर फाइंड करना है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को कैसे फाइंड करना है, एक सीरीज यहाँ पर बन रही होगी। अब इस सीरीज को थोड़ा सा सोचिएगा और इसका राइट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 35, बताइएगा 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर मिसिंग नंबर आपको देख रखा हुआ है, यहाँ पर 80 है, फिर 29 है, 14 है, 6 है, 26 है, और फिर 9 है, और फिर 4 है। ये कैसे, इसका मतलब कि कोई सीरीज अगर आपको बन रही है तो बनाइएगा। चलिए आई होप कि आपने बनाई होगी। आप समझ लेते हैं कैसे यहाँ पर सीरीज बनेगा। देखो इसके अगर हम आमने सामने देखें, इसके आमने सामने इस चीज को जरा देखना, जैसे मैं बात कर लूं, ये देखो 4 का इसके सामने देखो 14 के, कैसे यहाँ पर 14 तक पहुंचा। तो इसको जरा देखो, अगर मैं इसमें 10 जोड़ देता हूं तो 14 आ जाता है ना। अगर मैं 9 की बात कर लूं, 9 में अगर मैं 20 जोड़ रहा हूं तो 29 हो रहा है। अगर हम इसमें जोड़ रहे हैं तो तब जाकर के हो रहा है। अब 6 में ऐसा क्या जोड़ दें जो आपका नेक्स्ट संख्या बने, है ना। अब हमें बनाना है, देखिएगा ऐसे नहीं होगा। तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। ऐसी क्या नंबर लें जिसके चलते आपका कितना बन जाए, 14 बन जाए। तो 4 को हम या तो मल्टीप्लिकेशन करें या फिर हम इसका स्क्वायर कर दें। अगर हम देखें 4 चौक 16, कितना हो गया 16, 16 माइनस अगर 2 करते हैं तो 14 आ जाता है। ओके, अब वैसे ही अगर हम बात कर ले 9, अब 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 81 होता है ना। अब ये तो 29 आना चाहिए, ऐसे भी नहीं होगा। तो फिर कैसे होगा, चलो ये भी नहीं हो रहा है, इसमें सीरीज भी नहीं बन रही है ये वाली। अब हम देखते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब कि गुणा करके देख लेते हैं। ऐसा कोई नंबर है जो खास तौर पर, जैसे अगर हम बात कर लें 4 की, 4 से अगर हम 14 पर जा रहे हैं तो कैसे इसको करें, क्योंकि इसमें दो बार ऐसे भी करना होता है। ये इधर, इधर वाली संख्या इधर हो जाती है, इधर वाली संख्या इधर, ऐसे भी इसको किया जाता है, क्योंकि इसमें कई मेथड्स होते हैं। देखो ऐसे नहीं बन रहा है, तो 4 से हम क्या करें ऐसा कि आपका 14 बन जाए। अगर हम करें इसमें 6 दूनी 12 प्लस 2 कर दें, है ना। अगर हम देखें 4 दूनी 8, ये नहीं होगा तो इसको 4 इंटू हम 6 कर देते हैं। 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, इसको 3 ले लें, 4 तिया 12, 4 तिया 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14 हो गया। ओके, अगर हम 9 की बात कर लें, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, ओके ये हो जाएगा। 9 इंटू 3 प्लस 2, 9 तिया 27 प्लस 2 कितने होते हैं, 29 हो जाएगा। मतलब कि इसमें सीरीज बन रही है कि आप 3 से मल्टीप्लिकेशन करो और प्लस 2 कर दो। आपको ये सर फिर 26 से 80 कैसे बन गया, ठीक है ये भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। देखो 3 दूनी 6 और 2 कितने होते हैं, और 3 छंग 18 प्लस 2 20 हो जाएगा, 2 कैरी का हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है 80 हो गया। वैसे ही अगर हम देखें, अब हमें किसको लाना है, अब हमें क्वेश्चन मार्क की जगह लेकर के इसको आना है। तो आपको क्या करना है, आप 6 में इंटू कर देना है, सेम सीरीज है। 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 या 18 प्लस 2 कितना होता है 20, T4 20, मतलब कि इसका 20 राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, इट इज राइट नाउ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 36 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन मैं कहूंगा इसको, इजी एंड पीजी। देखिए यहाँ पर एक नंबर आपको देके रखा हो और फिर उसके इंग्लिश की टर्मोलॉजी कुछ देके रखी है। तो आपको एक संख्या देके रखी है और उसका नंबर कोडन है,
ठीक है, कोड आपको इसके बना करके दे। जैसे इन्होंने कहा है कि टर्मिनेशन है, एक शब्द लिखा हुआ है इंग्लिश में टर्मिनेशन, 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 और 6 है। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है 6 7, मैं लिखता हूं 6 7 1 5 8 6, इसका आपसे पूछा गया है क्या बनेगा। डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप इस पे गौर देंगे तो बड़ा ही इजी हो जाएगा। देखो यहां से देखिएगा संख्या 6 7 1 5 8 6, यहां पर भी क्या है 6 7 1 5 8 6, मतलब कि लास्ट के जो आपके 6 डिजिट हैं अगर आप इसमें देख लो तो आंसर ऑटोमेटिकली आपका नेशन बन जाएगा। NA तो बनेगा क्या, NATION, नेशन, तो क्या हो जाएगा नेशन, ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, इसको रीड कर देते हैं। कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन जिसमें होंगे। आप जो भी स्टूडेंट्स इस क्लासेस को देख रहे हैं, आप 39 नंबर का क्वेश्चन आपसे बने तो ठीक है, नहीं तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चनों में से है। मैंने इस क्वेश्चन पे कई ऐसे मेथड लगाए हैं यार, मैंने इसको घटाया भी है, प्लस माइनस भी किया है, तब भी कोई सीरीज ऐसी नहीं बनी है, तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता हूं। मुझे नहीं समझ में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है, मैंने इसको सोल्व किया, देखा, तो मेरे को आई डोंट नो कि ये कैसे बनेगा। मैंने सीरीज कई इसमें लगाए, लेकिन मुझसे ये नहीं बन पाया, मतलब कि मस्तिष्क में नहीं है। अगर आपसे बन रहा है तो कृपया करके उसका सोल्यूशन भी आप लिखें, ठीक है। चलिए, तो इसका बता सकते हैं आप राइट आंसर कमेंट्स करके। आइए क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ओके 41 नंबर का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कौन सा एक सत्य नहीं है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब कि कौन सा इसमें से सत्य नहीं है, गलत आपको बताना है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग है, प्रत्येक आयत एक समानांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है, या प्रत्येक समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज है। वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर दें। देखिए इसमें गलत पूछा गया है, तो इसमें जो गलत आ जाएगा, ये कह रहे हैं कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। ऐसी बात थोड़ा ही नहीं है, मैं आपसे पूछूं बताना, प्रत्येक चतुर्भुज में 4 भुजाओं वाला है, आपके सामने एक ट्रायंगल बना रहा हूं, मुझे बताइएगा क्या ये आपको चतुर्भुज नजर आ रहा है? बिल्कुल। क्या ये वर्ग है? नहीं। अगर मैं आयत यहां पर बना दूं प्यारे, तो ये चतुर्भुज तो है, लेकिन क्या, एक मुझे बताइएगा, ये आयत है प्यारे, ये एक आयत है, ये वर्ग नहीं है। तो ये कह रहे हैं प्रति एक समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, है ना, अगर मैं इसकी चारों भुजा भी समान कर दूं तो तब भी नहीं होगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर होगा। ये कह रहे हैं ना एवरी हॉर्मस इज ए स्क्वायर, नहीं ऐसा नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 43 नंबर। देखो ये जो क्वेश्चन है 43 नंबर, ये आपका पूछा गया है खास तौर पर एडवांस मैथ से। ये कह रहे हैं इफ x बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 3 प्लस x है, देन वैल्यू ऑफ 4x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, इसमें x का मान रख देना है, और तो कुछ भी नहीं करना है। x का मान रख देना है और x का मान रख के इसको सोल्व कर लेना है। अगर आप इसमें x का मान रखोगे तो इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। और इसमें देखो माइनस का तो आप नहीं रख सकते, तो माइनस इसमें नहीं रखोगे, 0 भी नहीं रख सकते, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको रख लेंगे और करेंगे, थोड़ा सोल्यूशन आएगा क्योंकि इसमें स्क्वायर है, क्यों है, तो अगर आप इसको करेंगे तो हो जाएगा इजीली। इट इज क्लियर है नो? चलो, ये तो हमने क्लासेस में, लास्ट क्लासेस जो हुई थी उसमें कर लिया था। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप कितना है? 540 मीटर है, तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:3 है। इस खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? एक त्रिभुजाकार का खेत है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या, कोई दुखदर तो इसमें होगा नहीं, ठीक है। जिसका अगर भुजाओं की बात कर लें तो इसका आधार है 5, और उसके साथ साथ इसका जो ये अनुपात दे के रखा है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13 और ये हो जाएगा 12। ये इसका क्या है? आधार, ये है लंब है, और ये इसका कर्ण है। ध्यान रखना, ये कर्ण है, ये आधार है, क्योंकि अभी ये काम करेगा फार्मूले में।
और ये क्या है, इसका लंब है। ठीक है, हमने रख लिया है। अब जब हम किसी का क्षेत्रफल निकालते हैं एज ए खेत का परिमाप, तो इसको स्क्वायर में जोड़ लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका 12x और ये हो जाएगा 13x। इस सबको ऐड ऑन करो, 13 और 12 कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 25 और 5 30 हो जाएगा प्यारे। कितना हो जाएगा, 30। 30 बराबर कितना, 30 बराबर है 540। 0 से 0 उड़ जाएगा, 3 से काटिएगा, 3 का ना 3 और 3 अट्ठे 24। मतलब कि मैं कहूं इसको x मान सकता हूं या 1 मान सकता हूं, तो इसका मान कितना आया, 18। क्लियर। अब मुझे बताओ कि यदि खेत का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा डाउन कर लेता हूं ताकि यहाँ पे लिख सकूं। देखिए अगर मैं कहूं जब क्षेत्रफल उसको निकालते हैं तो इसका सब में आप गुणा होगा 18 से, इसमें भी 18 से गुणा होगा, 12 में भी 18 से गुणा होगा और 5 का भी 18 में गुणा हो जाएगा। क्लियर। अब जब हम निकालते हैं इसमें आधार, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो उसके लिए क्या करना होता है, 1/2 इंटू हम निकालते हैं लंब गुणा आधार। ठीक है, ये हम निकालते हैं जब क्षेत्रफल निकालते हैं खेत का। तो अब इसमें रख लो 1/2 इंटू लंब कितना है 12 इंटू 18 इंटू कितना है 5 इंटू 18। अब इसको आप गुणा करोगे, ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएगा। पहले इससे काट दो, 2 बार चला जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा और 5 छंग 30 हो जाएगा और 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो जाएगा। अगर आप इसको देखें 18 दूनी 36, 18 तिया 54 हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसमें करोगे, अब यही तो आया ना आपके पास में, तो अब इसको कर लो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 540 और 18 से अब इसको कर दो। जब आप इसको करके लाओगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आएगा निकल के। अब इसकी गुणा कर लो, बस कुछ नहीं करना है, 540 की 18 से। ठीक है, जैसे 18 0 0 हो जाएगा और 18 चौक 72 7 हो जाएगा, 18 पंजे 90 और 7 97। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 20। ठीक है, 97 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इट इज क्लियर या नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है देखो ये कुछ नहीं है, आपको लग रहा होगा देखने में कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सोल्यूशन है, सारा का सारा इसमें फार्मूला लगा हुआ है। मैं आपको समझाता हूं, देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर क्यू माइनस बाई की पावर क्यू एंड या फिर और करके इसको पढ़ रहे हैं, एक्स की पावर क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस वाई की पावर क्यू। पूछा गया आपसे एलसीएम, कुछ तो नहीं पूछा है, एलसीएम ही तो पूछा है। तो बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखिए अगर आप इतने को सोल्व करेंगे तो क्या है सर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अरे यही तो है। तो एक बार क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपको हो गए एक्स माइनस बाई और एक बार कर देंगे एक्स प्लस बाई, यही तो है। यहां पर क्या है, यहां पर और एक्स बाई हम कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉमन लेकर के एक बार प्लस इसको कर देंगे और एक बार इसको घटा देंगे, तो फिर भी हो जाएगा ये। इट इज क्लियर है नो। तो आप इसको इजी वे में कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉमन लेके आप इसको कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, एक्स माइनस बाई हम एक बार कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अब आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा एक्स बाई, प्लस में एक्स बाई, ये आ जाएगा। फिर उसके बाद में ये कह रहा है अब इसको भी सोल्व करो। जब इसको भी सोल्व करोगे फिर आपको इसका एलसीएम लेना है, जो इससे कटेगा काट देना है। तो जब आप इसको करके लाओगे प्यारे, ठीक है, अंतिम में जब आप इसको काटोगे तो आपका बचेगा, खासतौर पर इसको ये बचेगा आपका एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस बाई, एक्स माइनस बाई और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। तो इसका जो राइट आंसर आएगा एक बार चेक कर लेते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए 47 का। ओके, एक्स प्लस बाई जो इसमें बचेगा वो इसका राइट आंसर आएगा, एक्स प्लस बाई एक्स माइनस बाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसमें आ जाएगा जो इसका बचेगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, ये केवल फार्मूले देके रखे हैं, अगर आपको याद है तो कर दोगे, नहीं है तो स्किप करना चाहिए। देखो इस क्लास का करने का आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होगा, मेरा यूपीएससी का भी अनुभव रहा है और पठन पाठन का भी अनुभव रहा है। ठीक है,
तो मेरे जहां तक लगता है, मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट्स दिए हैं और उसमें मैथ आपको पता है जिस लेवल का आता है, सीसेट आप सभी वाकिफ हैं, जानते भी हैं, क्योंकि कई एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं। तो प्यारे उसको थोड़ा सा समझना, आपको अगर क्वेश्चन आता है, मैथ अगर आता है तो ऐसे क्वेश्चन को करें, अन्यथा मैं तो यही आपको सलाह दूंगा, क्वेश्चन को स्किप करें और नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ें और अपना टाइम जाया ना करें बस। क्योंकि जो एग्जाम है ये आपके पेशेंस का है, धैर्य का है, आप कितने अच्छे से अपने एरिया को पहचान सकते हैं और इसका फिर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी आएगा। ठीक है, मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है, आप कर लेंगे। ओके, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस का इशू है और तो कुछ नहीं। अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, इसको साइड करता और खटाक से, क्योंकि नहीं कर सकता मैं, प्रॉब्लम ये है उसको साइड नहीं कर सकता, साइड करो तो फिर सारी सिस्टम साइड हो जाता है ना। फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। चलिए, कुछ है नहीं इसमें, जो बचेगा वही इसका आंसर होगा। एलसीएम मतलब क्या होता है, मैं कहूं आपसे एलसीएम का मतलब क्या होता है, चलिए मुझे बताइएगा। 2 और 4 हैं तो इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समावर्तक, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो कौन सी है इसमें बताओ, 4 इनका एलसीएम होगा। क्या 2 होगा, नहीं, क्योंकि 2 आप देखोगे 4 से नहीं होता है, अब ये सबसे हो जाएगा। तो वही चीजें करनी है इसमें और तो कुछ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 48 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। आपको फाइंड करना है यहाँ पर एक आंकड़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको देके रखा है वर्ग ताला, वर्ग जो आपका वर्ग ताराल देके रखा हुआ है और आवृत्ति देके रखी हुई है। तो मध्य का आपको बताना है। इसका मध्य के में क्या करते हैं, आपको दोनों साइडों से पहले क्रमबद्ध तरीके से लगा लो और दोनों साइडों से इसको काटना शुरू कर दो, जो बचेगा वो मध्य का हो जाएगा, बीच का जो बचता है। अरे बोलो हाँ, जोन सा बीच का बचता है वही दो। तो इसमें पहले सीक्वेंस में लगा लो, अरेंज में 25 42, सॉरी इसको सीक्वेंस में लगा लेते हैं, पहले इधर लगा लेते हैं। यहां हो जाएगा 25, उसके बाद में 40 42 और 58, बाकी का तो 20 20 30, ठीक है ये चीज। अब देखो इधर से काटो इधर से काटो, अब 2 बच रहा है, इनके बीच की नंबर आना चाहिए, मतलब कि इनके बीच का नंबर आना चाहिए। तो इनके बीच में जो नंबर है देखो, ये नंबर आपका आ रहा है, क्योंकि इधर से 2 कट गया। तो जो संख्या आएगी ना वो 40 से छोटी होगी और 30 से बड़ी होगी। 40 से छोटी और 30 से बड़ी संख्याओं का योग कर लो, 30 और 40 जोड़ के देखो कितना है, 1 सेकेंड, 40 दूनी 80 और ये हो जाएगा आपका 82, 82 को 2 से भाग करके देखो, 4 दूनी 8, 41 नहीं आना चाहिए। ओके, अगर हम देखें 30 प्लस 40, 70 का हाफ 35 है क्या इसमें, 35 नहीं ना, तो 35 इसका आंसर नहीं है। तो इसमें सी राइट आंसर होगा, 32.67, ठीक है। क्योंकि अगर 30 30 60 है, क्योंकि इसके बीच का नंबर हमें लेना है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। मध्य का ऐसे ही निकालते हैं प्यारे, मैं दिखा दूंगा आपको कैसे निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए मुझे जहां तक लगता है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ओ मैं आ रहा हूँ ना इसलिए क्वेश्चन आपको, फिर मैं अलग हट जाऊँ क्या, नहीं मैं अलग नहीं हट सकता, मैं अलग हटूंगा तो बहुत सारी चीजें अलग हटेंगी। आप क्वेश्चन को पढ़ें, दे 49 का राइट आंसर। चलिए, एक गुप्त कोड संदेश है, होटल का एक कोड देके रखा है 300 और कोडिट किया जाता है हॉस्टल को। तो इसका कोड क्या होगा, देखो मुझे एक बात बताओ प्यारे, कि अगर मैं कहूं आपसे होटल है, होटल का कोटेशन आपको पता है भाई, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा है रीजनिंग का, तो ये तो पता ही होगा 100%। जैसे एच का कोड क्या होता है, अंदर से आना चाहिए आवाज 8 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, टी का होता है 20 होता है, ई का होता है 5 और एल का होता है 12। इन सबको योग कर दो, तो योग भी करना होता है, 8 + 15 + 20 + 5 + 12। अब जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 20 40 40 50 और ये हो जाएगा बराबर में 60, मतलब कि 60। अब ऐसी क्या संख्या लें जो 300 बन जाए, है ना। तो 60 = 300 कैसे करोगे, भाग कर दो इसको, तो हम देखेंगे 5 बार आ गया, मतलब कि 60 को आपको 5 से डिवाइड करना है, वो सॉरी मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बन जाएगा 6 × 5 = 30, 300 बन जाएगा। क्लियर। तो अब यही आपसे पूछा गया है, देखो कुछ भी नहीं करना है, 60 तो आपका दे के रखा है, जरा समझना प्यारे,
इन संख्याओं का योग क्या है, 60 ऑलरेडी देके रखा हुआ है। यहाँ पर इसको पढ़िएगा, यहाँ पर हॉस्टल शब्द है, HOTEL होटल है, एक शब्द जोड़ दिया गया है एस, एस का कितना होता है 19 और होता है। टोटल योग कितना है 60 प्लस कितना करना है 19, कितना हो जाएगा 79। अब देखो कई स्टूडेंट्स इसको 5 से ही गुणा करेंगे कि सर हमने उससे 5 से गुणा करी है तो 5 से ही करेंगे, करिएगा तो आप देखोगे गलत आंसर आएगा। 9 पंजे 45, 5 4 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 और 4 कितना होता है 35 और 4 39, तो ये तो गलत हो गया, 394 हो जाएगा, 45 395 हो जाएगा, जो कि इसमें है नहीं। तो फिर क्या करें, आपको 79 को गुणा करना है। इसमें देखिएगा अक्षर कितने हैं 4 हैं, यहाँ पर अक्षर कितने सॉरी 5 है, यहाँ पर कितने हैं 6, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट आंसर आ जाएगा। 9 छक्का 54 का 4 कैरी हुआ 5 और 7 छंग 42 और 5 47, कितना हो जाएगा 474, राइट आंसर है कहीं इसमें 474, ओके है ऑप्शन नंबर डी 474, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। थोड़ा सा क्या है ना, आजकल मेरे को थोड़ा सा मेहनत लग रहा है, बताओ क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें रेडी करनी हो रही हैं जो इकोनॉमी की क्लास आने वाली है आपके लिए। अभी उसको माइंड मैपिंग बनाना हो रहा है, उसका PDF कई सारी चीजें उसमें बनानी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है, तो बहुत ज्यादा मेहनत उसमें लग रही है, तो गला भी थोड़ा सा है, क्योंकि मैराथन क्लासेस चलेंगी, कंप्लीटली आपको मिलेगा एजुकेशन बायर पे, सब कुछ मिलेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहे हैं आपसे कि यदि I को 18 लिखा जाता है, M को 26, तो कम को 72, तो गो को क्या मान होगा, करिएगा, बहुत इजी है। चलिए हो गया देखो I का कोड क्या होता है, I बराबर कितना होता है, याद है कोडिंग 9 होता है, कितने से गुणा कर दें 9 दूनी 18 से, ऐसी कम है, कम को जोड़ लो सबको, इसका योग इसको 2 से गुणा कर दो, जैसे 13 है, M का कोड 13 होता है ना, 13 को 2 से कर दो, कितना है 26, अब ज्यादा मत बढ़ो आगे। देखो है कितना, गो आपसे पूछा गया है, गो गो का होता है 7 और ये प्लस हो जाएगा 5, कितना होता है 7 5 12 22, कुछ मत करो इसमें, हाँ 7 और 3 10 5 12, ठीक है 22 होता है, इसको 2 से कर दो, 22 दूनी कितने होते हैं 44, 44 कहां पर है ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट, लाइक सेशन अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी किया जाए, दोस्तों के साथ में शेयर करें, अपना फीडबैक देना ना भूले प्यारे। आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट, इजी एंड पीजी है, तो देखो कैसे नहीं होगा बताइए, मुझे बताइए आपका कैसे अब इसमें रीजनिंग और मैथ कैसे हल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। चलिए आपने इसका राइट आंसर दिया होगा, देखो मैं आपको बताता हूं क्या करना है इसमें, यह है बी, यह है डी, जी जे एन आर, क्लियर। अब आपको बता देना है यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी नहीं करना है, अगर आप इस चीज को थोड़ा सा समझ गए तो क्लियर चीजें हो जाएंगी। जरा समझना कैसे, देखो ये है 2, बी का मतलब होता है 2, यहाँ से अगर यहाँ को चले, मैंने बताया था ये 2 तरीके से होता है, या तो ऐसे होगा नॉर्थ टू साउथ, या फिर होगा वेस्ट टू ईस्ट, इस तरीके से। अब मैं इसको नॉर्थ टू साउथ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं कैसे बनता है। तो देखो मैं कह रहा हूं आपसे बी से अगर डी पे आ रहे हैं तो प्लस कितना हो रहा है 2 का हो रहा है, ठीक है। डी से अगर हम जी पे आ रहे हैं, देखो डी है 4 पे और ये है 7 पे, तो कितना जुड़ रहा है इसमें 3 जुड़ रहा है, क्लियर। वैसे ही अगर हम बात कर लें जी से जे तक अगर हम जा रहे हैं 7 और कितने हो रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है 3, अगर हम यहाँ से जे से एन तक जा रहे हैं तो प्लस कितना हो रहा है 4। देखो यहाँ पर जुड़ा था 2, यहाँ पे जुड़ा है 3, अब यहाँ पर जुड़ेगा इसमें 4, यहाँ पे जुड़ा था 3, यहाँ पे जुड़ा है 4 और यहाँ पे जुड़ेगा कितना 5, प्लस कर दो 5, ठीक है कितना 18, 18 8 18 और 5 कितने होते हैं ये आप बताइएगा 23। 23 का कोड क्या होता है, एबीसीडी तो याद ही होंगी, तो 23 का कोड होता है डब्ल्यू। बस स्टूडेंट्स कई टीचर कहते हैं इजोटी पढ़ो, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रिक बहुत कम बताता हूँ, बहुत कम ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता हूँ। मैंने कभी भी ये चीजें ध्यान रखना, इजोटी से मैंने याद नहीं की, टीचर ने मुझे बताया इजोटी होता है, मैंने उसको स्वीकार नहीं किया। आपको लगता है करना चाहिए, इजी होता है आपके लिए तो करो, मेरे लिए है मैं बता सकता हूँ उसको, 5 5 के गैप से होता है, E5 पे होता है,
J10 पे होता है, T20 पे होता है, ऐसे EJ-O15 पे होता है, T20 पे होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर दो। इजोटी Y आता है 25 पे, तो वो बताते हैं कि 5-5 के गैप पे होता है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपने इसको रिवाइज करना है तो 4 बार लिख लो, दिन में 3 बार लिख लो ABCD और उसका कोटेशन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, बस आपके याद हो जाएगा। जैसे क्यों है 17, ऐसे आप बोल देंगे ना 4-5 दिन लगातार अपने आप से खुद से मिरर के आगे गए, अच्छा 23 का W का 23 होता है, ऐसे आपको बोलना है। अच्छा फिर तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ ना स्टडी को, तो ऐसे होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया। ओके, क्वेश्चन है आपका P तथा Q अनुपात है 5:6 के अनुपात में है, उनके वर्गों का अंतर 99 है, तो P का मान क्या है बताइएगा। आई होप कि आपने इसका करेक्ट आंसर तो दिया ही होगा। देखो यहाँ पे कह रहे हैं P अनुपात Q, इसका रेशियो देके रखा है 5:6। मैंने कहा 5x है और ये 6x है। अगर मैं कहूं इसका स्क्वायर कर लेते हैं और इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 x माइनस 36 x, ठीक है। थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, यहाँ पे लोच पोच नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा सा तो स्पेस है, यहाँ पे लिख सकते हैं। देखो ये कितना है 5:6 है। मैंने कहा इसको 5x मान लेते हैं और इसको 6x मान लेते हैं। कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 पंजे 25x रेशियो और ये हो जाएगा 36x बराबर कितना है 99। दोनों के अंतर की बात कर रहा है, यहाँ पे अंतर घटाओगे तो 36 में से आप 5 घटाओ, 25 घटाओगे तो 11x आ जाएगा। 11x बराबर होता है 99, तो एक x बराबर कितना होता है 11 9 99, तो x का मान क्या हो जाएगा 9। पूछा किसका है तो P का मान बताओ। अब देखो P का x का मान कितना है 9 और P का मान कितना है ये है 5x, तो अब करेंगे 5 × 9 तो कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 45। इट इज करेक्ट नाउ ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही आपको कर देना है। आइए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, 55 नंबर। आपको होटल दे के रखा है और यहाँ पर 12 आ गया, फिल्म का बताइए क्या होगा। मस्त है ना क्वेश्चन। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे इसको? अभी आपने होटल का कोड देखा था और इसको जोड़ा था, याद है आपको? मैंने आपसे होटल लिखवाया था तो उसका कितना आया था 60 आया था। देखिएगा 8 + 15 + 20 + 5 + 12, इसको योग करोगे कितना आएगा 60। 15 35 40 50 और ये 60। अब मैं ऐसा क्या करूं इसमें आपका 12 आ जाए, मैं क्या करूं ऐसा इसमें 12 आ जाए। कब आ रहा है 12? 12 पंजे 60, मतलब कि अगर मैं 5 से इसको भाग कर रहा हूं तो 12 आ रहा है। क्लियर? अब ऐसे ही मैं फिल्म को जोड़ लेता हूं। फिल्म का देखिएगा ये आएगा 9, इससे पहले आ जाएगा 6 + 9, एल का होता है 12 प्लस एम का होता है 13। योग कीजिएगा इसका कितना हो जाएगा 9 6 15 15 और ये हो जाएगा 27 27 30 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे 40। 5 से इसको विभाजित करो तो 5 8 40, तो 8 आना चाहिए, फिर ये तो नहीं है। ऐसा क्या करें जो डिवाइड करने पर ये संख्या बन जाए, है ना, डिवाइड करने पर ये संख्या बन जाए। तो 4 से कर दो, 4 × 40 हो रहा है, 16 में तो नहीं आ रहा है, है ना। केवल और केवल 40 10 के पहाड़े में ये आपको मिल रहा है, इसमें 14 में नहीं मिल रहा है, 18 में नहीं मिल रहा है, 16 में नहीं मिल रहा है। तो एक बार देख लेते हैं 55 का इन्होंने। ओके 55 का राइट आंसर केवल यही है। अगर आप इसको 4 से भाग करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं, होटल में 5 शब्द हैं तो हमने 5 से किया है इसको विभाजित, इसमें 4 हैं तो इसको 4 से विभाजित करो ना, तो ये आ जाएगा 10। 40 को 4 से करोगे तो 10 इसका आ जाएगा। फिर से बता देते हैं, डोंट वैरी, जरा समझिएगा। देखिए शब्द क्या है मैं पुनः समझा देता हूँ, थोड़ा सा इस चीज को जब समझा रहे हैं तो फुल से अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये करें होटल है, मैंने कहा होटल के कोड लिखो, तो मैंने कहा 8 + 15 + 20
+5 +12। मैंने कहा इनको जोड़ दो और भाग कर दो जितने यहाँ पर अक्षर देके रखे तो कितने हैं 5। इसको जोड़ा तो कितना आया 60/5, भाग किया तो कितना आया 12। इन्होंने क्या किया 12 लिख दिया। फिर मैंने कहा जो आपको नेक्स्ट नंबर देके रखा है सॉरी फिल्म देके रखा है, फिल्म का अगर आप देखो तो सबसे पहले 6 है प्लस, फिर उसके बाद में आई है मतलब कि 9 प्लस 12, एल का 12 होता है प्लस एम का होता है 13 मतलब कि 13। इन सबको जोड़ दो। अब देखो अक्षर कितने 4, इससे भाग कर दो तो आपने जोड़ा तो कितना आया 9 6 15, 15 और ये हो जाएगा 27, 27 और 13 होते हैं 40। तो मैंने कहा 40 किससे भाग करना है 4 से, बराबर कितना 10। तो इसका राइट आंसर बी। क्लियर हो गया, ठोको लाइक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां तक तो चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहां पर आपसे क्या पूछा है, थोड़ा सा पहले पढ़िएगा इसको। आपसे पूछा गया है फिगर और इसमें समानांतर चतुर्भुजों की संख्या आपको बतानी है। चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें चारों भुजाएं हों उसको चतुर्भुज कहते हैं। तो कितने होंगे इसमें, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स बता सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, एक एक करके बात करते हैं। देखो इसमें चतुर्भुज कहां बनेगा, ट्रायंगल तो इसमें बहुत है लेकिन हमें चतुर्भुज बनाना है। यहां से देखो यहां तक देखो, पहले 4 भुजाएं होनी चाहिए उसमें। ये मैं बना रहा हूं, आप इस चीज को जरा देखें। यहां पे देखो एक ये बन रहा है ना, एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, ठीक है। अब इधर भी बनेगा, पेन दूसरा ले लेते हैं। अब इधर भी यही बनेगा, ऐसे ही बनेगा सेम। एक ये बन गया है, एक ये बन गया है, कितने बन गए 2, ठीक है। इसमें भी बन गए हैं। अब इसके बाद देखो यहां एक ये बन गया है, इसमें पूरे में एक बन रहा है, ठीक है। और भी बन रहे हैं, हाँ और भी बन रहे हैं बिल्कुल। अब इन दोनों को मिलाकर के भी तो एक बन रहा है, तो ये 3 बन गए इसमें, वैसे ही 3 बने हैं इसमें, टोटल 3 इसमें हो गए, टोटल 3 इसमें हो गए। अब देखो यहाँ पे जरा समझना, इसकी हम जो बात कर रहे हैं ये जो आपको मिल रहा है ये यहां से भी तो मिलेगा, 4 है ना, 1 2 ये यहाँ पर आ रहा है तो एक ये बन जाएगा। कितने हो गए 3 दूनी 6 और 1 7, तो एक ही हो गए, है ना। और निकालो इसमें, और निकलेंगे, और निकालो इसमें। अगर आप और निकालोगे समानांतर चतुर्भुज और भी निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे, हम निकालेंगे। देखो एक तो ये ऐसे निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गया। उसके बाद आपका और भी निकलेगा, ठीक है। इसमें अगर और भी निकलेंगे, अभी 8 5 13 थी, 5 और निकलने हैं बीच में से, किधर निकलेंगे 5, है ना। इसमें आप निकालिएगा, इसमें आप निकालोगे तो इसमें 15 निकलेगा प्यारे, कितने 15 निकलेंगे अभी, तो अभी और निकलेंगे 7 और निकलेंगे अभी इसमें से, 7 और निकलेंगे अभी इसमें, अभी इसमें 7 और निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे जब आप इसको निकालोगे तो ये निकलेंगे, जरूर निकलेंगे। यहाँ से जैसे इसमें तो यहाँ से निकला था ना, एक ये निकला, एक ये निकला, ठीक है 2 हो गए, एक ये निकला, 3 हो गए, एक ये निकला, 4 हो गए, एक पूरा बड़ा वाला निकला, 5 हो गए, एक ये निकला, 6 हो गए, एक ये निकला, 7 हो गए, एक ये निकला, 8 हो गए,
एक ये निकला, 9 हो गए। ठीक है, हर बार में गिन रहे हो तो एक दो इसमें बढ़ रहा है। फिर उसके बाद और गिनो, इसमें और भी निकलेंगे। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो इसमें 15 इसके निकल आएंगे। इस तरीके से आप निकालोगे तो 5 इसमें निकलेंगे, फिर 5 ऊपर वाले में 4 निकले आएंगे, 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 ये निकलेंगे, ये निकलेगा, और फिर ये निकलेगा 3, 13 हो गया। ठीक है, 2 और निकलेंगे इसमें। तो जब आप इसको पूर्ण रूप से करोगे तो इसमें 15 निकल आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 58 को देखिएगा, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करना है। ये पूछ रहे हैं आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला के 25 वर्ण नीचे दिए हुए हैं और पूछा गया है यदि सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण की स्थिति नहीं बदलेगी। बस ये बताना है। देखो, सभी को बदल दो बिल्कुल सीक्वेंस में, किसकी नहीं बदलेगी ये आपको बताना है। तो मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ पे लिखो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और फिर Z। तो एक बाई है मात्र जिसकी स्थिति नहीं बदल रही है और बाकी की सबकी बदल गई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका पोजीशन सेम है और बाकी के सबके चेंज हो गए। ठीक है, चलो इससे जी क्या ही लोगे बताओ, और भी कुछ लेना है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हाँ जी, इसको जरा समझना, ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है रीजनिंग का, बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है और बेहतरीन क्वेश्चन है आपका त्रिभुजों की संख्या के लिए। तो इसका तो राइट आंसर आप कर ही देंगे और कहीं ने तो इसका राइट आंसर दिया भी होगा। आइए एक एक करके बात करते हैं। ट्रायंगल आपको बताने हैं सर कितने होंगे इसमें। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए इसमें। 9 10 11 12, 12 ट्रायंगल हमारे सामने एकदम मोटे मोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 12 तो ये है। अब कुछ ट्रायंगल उसमें दो दो के भी बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 बन गए और एक ये बनेगा 9। ओके, और भी कोई बनेगा क्या? 9 बन गए ना, 9 बन गए है ना। एक ये बनेगा 10 11, तो 11 ये भी बन गए। अगर आप इनको जोड़ लो, 11 और आपके 12 दूनी 24 और 11 दूनी 22, है ना, तो ये हो जाएगा 23। अभी इसमें एक और जुड़ेगा तो इसमें कई ऐसे ट्रायंगल मिल जाएंगे। ठीक है, अभी और निकलेंगे इसमें। तो आप देखोगे 12 प्लस 11, इसको जोड़ लो, कितना हो गया? ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 23। अभी 3 ट्रायंगल और आपको मिलेंगे इसमें। कौन कौन से मिलेंगे देखो जरा, 3 ट्रायंगल कौन से मिलेंगे, कहां पर मिल लिया है एक और? क्योंकि ये तो हमने लगा लिया ये वाला, तो ऐसे एक ट्रायंगल ये भी बनेगा। देखो, ये एक ट्रायंगल ये भी बनेगा यहां से ऐसे, ये ऐसे वाला, यहां से यहां तक भी बनेगा एक ट्रायंगल। ठीक, फिर एक ट्रायंगल आपका इससे जुड़ रहा है, इधर भी लग गया, इधर भी लग गया। नहीं, ये ट्रायंगल नहीं हो रहा,
उसके बाद में एक और ट्रायंगल आपका बनेगा, एक ये ट्रायंगल बन रहा है, क्योंकि एक दो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तीन चौक 12, तीन पंजे 15, ठीक है, और फिर ये हाँ 26 हो गया इसमें, ठीक है, कितना हो गया 26 हो गया। तो इसका राइट आंसर, क्योंकि एक ये भी तो बन रहा है ना ऐसे, देखो आप ऐसे बनाओ ना इसको, आप ऐसे बनाओ, ये इधर से आएगा ऐसे, फिर इधर चला जाएगा, ये बन रहा है इसमें। उसमें अगर हम ऐसे बना ले, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, सॉरी ये देखो बहुत बड़ा वाला, एक ट्रायंगल ये बन रहा है सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा बन रहा है, कहाँ देखो निकालो, ये सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल है इसमें। ओके, इस तरीके से आप इसको निकालेंगे तो इसमें 26 ट्रायंगल आ जाएंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। और मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में आप तुक्का मार सकते हैं। कैसे मार सकते हैं, देखो इसमें तुक्का कैसे मारना है, आपको पता है कि अगर हमारा आंसर 25 तक चला गया, ऊपर चला गया 25, तो एक है बस, लगा तो ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर है आपका जो दे के रखा है, इन ए लेटर सीरीज है और श्रेणी आपको बतानी है, जैसे ए है, फिर उसके बाद में आपको खाली स्थान दे के रखा हो, उसको भरना है, मिसिंग नंबर, मिसिंग जो लेटर है। तो इसमें आपको देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, पहले इसको काउंट कर लो, फिर उसमें रख के देख लो, काउंट कर लो, पेयर बना लेते हैं, कितने कितने के बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 का बन रहा है, तो 3 छंग 18, ये या तो 3 3 का बनेगा या फिर 6 6 का पेयर बनेगा। जैसे 3 का अगर हम बनाए तो ये 3 बनेंगे, फिर उसके बाद में ये 3 बनेंगे, फिर उसके बाद में ये 3 बनेंगे, उसके बाद में ये 3 बनेंगे, उसके बाद में ये 3 बनेंगे, अब इसके बाद में ये 3 बनेंगे। देखो प्यारे यहाँ पर क्या है, डबल बी ए बन गया, और उसके बाद में क्या बन गया ए, फिर उसके बाद में डबल सी बन गया। अब यहाँ पर ऐसा क्या हो जो डबल आए, ऐसा क्या हो यहाँ पर डबल आए, तो डबल बी आएगा, डबल बी ए बनेगा, रिपीट होगा ना, तो डबल बी ए बनेगा। अब देखो बी से पहले क्या बन रहा है, बी से अगर हम इसकी बात कर ले, बी से पहले सी बन रहा है, तो इसके पहले आपका सी बनेगा यहाँ, ठीक है, जरा समझना, इसके पहले सी बनेगा यहाँ और सी बनेगा, और जैसे ही आपका सी बन रहा है तो डबल सी बनेगा, ये भी ध्यान रखो, ठीक है, डबल सी बनेगा। तो देखो डबल बी डबल बी डबल बी डबल बी, डबल सी इसमें नहीं है तो ये कट हो गया, इसमें डबल सी है, इसमें डबल सी है, जहां पर ए बनता है उसके पहले आपकी बी बन जाती है, तो यहाँ पे बी बन जाएगा, तो डबल बी उसके बाद में फिर ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डबल सी आ जाएगा, मैं यहाँ रख देता हूँ, डबल सी आ जाएगा, ये इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में ए आ जाएगा, डबल बी ए हो जाएगा, यहाँ देखो, फिर उसके बाद में ए के बाद क्या आ जाएगा, डबल सी आ रहा है, देखो ए के बाद में डबल सी आ रहा है, डबल बी ए आ रहा है, फिर ए डबल सी, फिर इसके बाद में वी डबल ए, तो यही सीरीज इसमें बन रही है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको करना क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको देके रखा हुआ, जैसे आपको चेक करना है यहाँ पे 131 इंटू एक्स प्लस 217 बाई, कुछ तो कहते हैं टीचर की बराबर इसकी इक्वेशन बना लो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, इक्वेशन बना लो, या तो एक ऐसे कहते हैं, ठीक है, 1 हो जाएगा ये, फिर उसके बाद है आपका 217 एक्स प्लस 131 बाई बराबर कितना 913। अब कुछ कहते हैं कि इसको एक बार प्लस कर लो, फिर उसको एक बार माइनस कर दो, एक तो इक्वेशन 1 है, फिर एक इक्वेशन 2 है, तो ऐसे आप कर लो। मैं कहता हूँ ऐसे मत करो, ऑप्शंस देके रखे हैं उसको यूज कर लो और आसानी से इसको सोल्व कर लो। तो आपको देखो करना है क्या है, आपसे करवाऊंगा ये क्वेश्चन और बहुत इजी वे में। देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से एक ऐसा नंबर उठाना है और फिर उसको क्या कर देना है, आपको इसमें रखना है एक्स का मान। जैसे मैंने कहा अगर मैं इसमें नंबर उठा लेता हूं ये बी, मैंने कहा बी उठा लेते हैं भाई सबसे बड़ा नंबर, तो मैं ये क्या करना है, मुझे 131 एक्स का मान क्या रखा है 5 प्लस 217 बाई का मान कितना रखा है 7, बस कुछ ही तो करना है, 5 ही करना 5 और 13 पंजे 65, 5 ही करना 5, 5 या 15 का 1 और 5 ही करना 5, 6 हो जाएगा, प्लस 7 7 49 9 4 कैरी का, और 7 ही करना 7 4 कितने होते हैं 11 का 1 कैरी का 1
7 दूनी 14 और 1 15, जोड़ लो इसको, कितना हो जाएगा देख लो भाई, अगर आपका आ रहा हो इतना तो 9 और 2 12 नहीं आ रहा है, बस ये नहीं होगा तो ऐसे आप कट कर दो, कितना ही टाइम लगेगा। अब देखो एक ऑप्शन गया, ठीक है, अब आप इसको रख लो, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और ये होगा नहीं तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देख लो पहले, अगर ये रख के देख लो, अगर ये बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो देख लेते हैं। तो देखो 131, एक्स का मान रख लेते हैं, ऑप्शन ए ले रहे हैं 3 प्लस फिर 217, बाई का मान कितना है 2, रख दिया। अब देख लेते हैं इसको करके, 3 ही का ना 3, 13 39 प्लस ये हो जाएगा आपका 7 दूनी 14, एक कैरी का, और 21 दूनी 42 और 1 43, योग कर लो इसको, 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, बन तो रहा है भाई, बन तो रहा है। फिर उसके बाद में 3 और 9 कितना होता है 12, 3 और 9 12, ठीक है, एक कैरी का, और ये हो जाएगा 3 7 एक 8, बिल्कुल 827, तो यही इसका राइट आंसर है, बन गया। तो यही है, बस एक में चेक करना है, दूसरे में आपको चेक नहीं करना है। ठीक है, ऑप्शन से आप इसको करो तो बेनिफिट रहेगा। देखो जब हमारे पास ऑप्शंस है तो हम उसको क्यों ना यूज करें, क्यों हम इक्वेशन 1 बनाए, इक्वेशन 2 बनाए, कई स्टूडेंट से नहीं बनती है, तो ऐसे आप करो ना, करो ऐसे। मैं आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड खास तौर पर एग्जाम होल के थ्रू बनाने चाह रहा हूं। इस क्लास का मोटिव ये है कि आपको वो फील करा देना और कितने फास्ट वे में चीजों को करना है ये बता देना, मेरा उद्देश्य ये है प्यारे। नहीं तो मैं एक क्वेश्चन को बड़े प्यार से बताऊं, ठीक है, और वीडियो को लंबी करो, ये उद्देश्य नहीं है मेरा, क्योंकि एग्जाम आपका 12 तारीख में नेक्स्ट मंथ है। तो इसलिए जितना हो सके आप, अब तो यही है ना, कितना जल्दी से जल्दी पढ़ सके, तो बस जल्दी से जल्दी पढ़ो। देखो ये है आपका सेलुलिज्म का क्वेश्चन है। देखो कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे रैट क्या है, कैट है, ठीक है, बिल्लियां हैं मतलब कि ये वाले, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब कौन से हैं ये नहीं पता, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, डॉग हैं, लेकिन इसने ये नहीं बोला है कि कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, मतलब कि ये नहीं बोला है कि वो चूहे भी है, नहीं तो नहीं बोला तो हम नहीं रखेंगे भाई, अलग रखेंगे। कोई कुत्ता गाय नहीं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं, हम इसको एकदम अलग रखेंगे इन तीनों से। ठीक है, अब देखो पहला है कोई गाय बिल्ली नहीं है, हम नहीं कह सकते कि गाय बिल्ली हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ये गलत है। कोई कुत्ता चूहा नहीं है, अब देखो कोई कुत्ता चूहा नहीं है भाई, हो भी सकता है, क्योंकि अगर मान लो इसमें आ गया हो तो कोई कुत्ता चूहा हो भी सकता है, तो ये भी नहीं है। वहीं अगर हम देखें कुछ बिल्लियां चूहे हैं, हाँ कुछ जो बिल्लियां हैं, ये जो कैट हैं ये रैट आवश्यक रूप से हैं। तो ये कह रहे हैं कि सम रैट आर कैट्स, बिल्कुल इसमें राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है प्यारे, केवल 3 इसमें निकलेगा। चलो जो इसने इंफॉर्मेशन नहीं दी है उसको हम नहीं लेंगे, जो इसने दी है वही हम लेंगे, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना होता है, क्योंकि एग्जाम में जो पूछा गया वही करना होता है। अच्छा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखिएगा, 65 नंबर का क्वेश्चन। ये कह रहे हैं कि आपको एक सम ऑफ डिविजेशन, मतलब कि एक प्रेषण के समूह है x1 x2 डैश xn का 50 के लिए किए गए विचलनों का योग -10 है, और 46 से लिए एक विचलनों का योग 70 है, तब प्रश्नों की संख्या कितनी है। तो इसमें जो प्रश्न रखे गए हैं वो आपके कितने हैं, 20 हैं। ठीक है, सोल्व करें, मस्त एंजॉय, नहीं हो रहा है स्किप करें, मैं जो बता रहा हूँ उस चीज को सीख लो, अन्यथा एग्जाम हॉल के अंदर याद आएगा मिस्टर कुमार सर का ये बताया हुआ। ठीक है, चलिए ये तो कर लिया था हमने। ओके देखिएगा क्वेश्चन 68, 31 ये कह रहे हैं 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है, तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं एक मेथड्स, जब आपसे पूछ ले साधारण वर्ष तो आपको कहना है, एक कोड याद रखना है 144 025 036 146 036 146,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ यही होते हैं 12। ये सब क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर दिसंबर तक के ये क्या है, शेष दिन है बचे हुए। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे कह रहा है ऐसे ऐसे कर देते। यदि 13 अगस्त, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो देखो 13 अगस्त प्लस 3, अब ये कह रहा है 17, 2017, 17 को 4 से भाग करो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चुक 16, कितना आएगा 4 आ गया। किसकी बात हो रही है, 2000 की, तो क्या जोड़ेंगे इसमें 6 जोड़ेंगे, 206 याद होगा, ये होता है आपका 1800 की बात होती है, 1900 की बात होती है 2000 की। जहां से 2000 होगा 6 जोड़ेंगे, जहां 1900 की बात होगी 0 जोड़ेंगे, और जहां पर आपका बात होगी 1800 की तो हम 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे अब हम 6 जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, और इसमें कितना है 17 है, 17 और ऐड कर लेंगे, प्लस 17, 1 सेकेंड, प्लस 17, अब जोड़ लीजिएगा इसको, 3 और 3 6 होते हैं, 6 और 6 12, 12 और 4 कितने होंगे 16, और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 23 का 3, सॉरी 23 का 3, कैरी का 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1, 2 और 2 और 2 4, ये आया 43। 43 को 7 से कर लो, 7 छंग 42। देखो एक का जो माना है, इन्होंने क्या माना है, बृहस्पतिवार मान लिया है, एक का बच्चे बृहस्पतिवार मान लिया है, जरा समझना। अब आपसे पूछा गया है कि एक का जब बृहस्पतिवार माना है तो 27 अगस्त का बताओ क्या आएगा। देखो एक और बात मेरी समझना जरा, एक तो ये मेथड है, एक और बात यहां पर जरा समझना, एक तो ये मेथड है, ऐसे आप करोगे, यहां पर क्या है कि अगस्त ही पूछा है और यहां पर भी अगस्त ही पूछा है, लेकिन डेट चेंज कर दी है। ये कह रहे हैं कि 13 अगस्त की बात की गई है, 13 अगस्त से 27 अगस्त तक जाने में कितना समय लगेगा, 7 दिन ओ लगेंगे, 20 हो जाएगा, और 14 दिन ओ लगेंगे, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये तो नहीं बचना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात कर लूं 2017 से जब हम 2023 तक गए तो इसमें लीप ईयर्स कितने आए, ये चीज देखो, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023, एक तो ये लीप वर्ष आया। अगर हम पूछते 18 में तो एक जोड़ देते, 19 में भी एक जोड़ देते, फिर उसके बाद में क्या हुआ 2, तो मतलब कि 2 और 2 कितने हुए 4 जुड़ गए। अब फिर उसके बाद में क्या हुआ, एक इसका हुआ 5 जुड़ गए, एक इसका जुड़ा 6 और फिर एक इसका जुड़ गया 7, तो मतलब कि 7वां दिन ही पड़ेगा आकर के। अगर आप मैं कहूं आपसे तो ये भी 7वां दिन ही आकर के पड़ेगा। जब 7वां दिन पड़ेगा प्यारे बच्चे तो सेम ही दिन आएगा बृहस्पतिवार, जरा समझना, सेम ही दिन आएगा बृहस्पतिवार, समझ में आया, कॉमन सेंस से सोचो। एक तो ये मेथड है जो मैंने आपको पहले बताया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक मेथड मैंने अभी आपको बताया, जब मैंने इसको गौर से देखा, अच्छा ये बेटा ये चीज कर रहा है, तो मैंने इसको देखा अभी जस्ट नाउ, तो मेरे समझ में अच्छा ये ऐसे भी तो हो रहा है ना, क्यों हम इतनी गुणा गणित बैठाएं भाई, हम इसको इजी वे में भी तो कर सकते हैं। मैं पुनः समझा देता हूं, देखो पुनः समझो चीज को, इस क्वेश्चन को पुनः बता देते, क्योंकि क्यों आप इतनी गुणा गणित बैठा रहे हो। देखो आपको 13 अगस्त 2017 दिन दे दिया है बृहस्पतिवार, क्लियर, यही है। पूछा है आपसे 27 अगस्त 2023, क्लियर। आपको पता है जब सेम मंथ सेम डेट होती है और उसमें ईयर्स में यदि वृद्धि होती है, अगर मान लीजिए लीप वर्ष है तो उसमें क्या कर लेते हैं हम 2 दिन जोड़ लेते हैं, और यदि साधारण वर्ष है तो 1 दिन जोड़ देते हैं, क्लियर। वो 2 दिन आपको पता ही है जब 29 की हो जाती है फरवरी। अब देखो है क्या यहाँ पे, मुझे बताओ महीना तो सेम है, यहां से देखो 13 से कितने दिन आगे जा रहे हैं तब 27 हो रहा है, 13 से 14 दिन अगर हम आगे जा रहे हैं, मतलब कि 14 दिन जब आप आगे जाओगे तो ये तो 7 से पूर्ण रूप से डिवाइड है 14, तो इसमें तो कोई अंतर नहीं, यहाँ पर कोई भी शेष दिन नहीं बचेगा, तो यहाँ तक की चीजें समान हो गई हैं इसमें। 13 से लगाकर मैं फिर से बता दूं, इसमें जो चीजें समान है वो 13 से लगाकर 27 दिन, यहाँ तक की चीजें इक्वल हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, ये बिल्कुल समान है। अंतर कहां पर है, अंतर है आपका 2017 से 2023 तक। मुझे बताओ जब हम 2017 से आगे बढ़ते हैं, मैं लिख देता हूं, 2017 से आगे बढ़ोगे
2017, 2018, 2019, 2020 ये क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा, ध्यान रखना प्लीज। फिर उसके बाद 2021, 2022, 2023 यही तो पूछा है। जरा बात को यहाँ पे समझो, जब हम 17 से 18 पे आ रहे हैं तो 1 वर्ष हो रहा है साधारण वर्ष में, 18 से 19 पे आ रहा है 1 वर्ष हो रहा है, 2 वर्ष हो गए। अब जब हम 19 से 20 पे जा रहे हैं तो 2 वर्ष जुड़ेंगे, क्योंकि 20 जो है पूर्ण रूप से अगस्त में पहुंच रहा है, और अगस्त में पहुंच रहा है तो वहां से क्रॉस कर जा रहा है ना, फरवरी 29 की पड़ रही है, तो 2 दिन हो गए, 4 हो गए, फिर 1 दिन यहाँ पे हो जाएगा, 5 हो गए, फिर 1 दिन इसका हो जाएगा, 6 हो गए, फिर 1 दिन इसका हो जाएगा, 7 हो गए। तो यहाँ पर अगर आप सोच पा रहे हैं तो 7 दिन ही तो ऐड ऑन करने हैं। अब मुझे बताओ, जब आप इसमें 7 करोगे तो 7 तो पूर्ण रूप से विभाजित होता है प्यारे 7 से, साप्ताहिक से, तो दिन तो वही आएगा, 0 बचेगा, तो वही सैम दिन आएगा, मतलब कि बृहस्पतिवार। क्लियर, आपका समझ में आ गया होगा, ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आया होगा आपको। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, थर्सडे। चलिए, यहां पर नंबर देके रखे हुए हैं और ठीक है, संख्याओं के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 एक समान है और एक अलग है, अलग युग्म को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर जो अलग है वो आपको बता देना है, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो 11 की बात कर लें, क्या आपका जो 363 है विभाजित है, बिल्कुल, 11 से 33 3 बचेगा, ये 33 से है, 11 से। अच्छा 75 5 से है, बिल्कुल है। क्या ये जो आपका 24 है 243 है, क्या 9 से है, देखते हैं, 9 दूनी 18, 18 कितना बचेगा, 6 बचेगा, 9 7 63 पूर्ण रूप से है। ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये भी, तो कौन सा नहीं है ये देख लेते हैं। 108 को 7 से विभाजित करके, 7 ही का ना 7 एक बार जाएगा, बचेगा कितना, 3 बचेगा, 38 हो गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 2 बचा, 7 पंजे 35, 2 बचेगा कैरी का, तो ये नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पूर्ण रूप से यही विभाजित नहीं है। चलो 71 नंबर को देखो जरा, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिएगा। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी एंड पीजी है। जैसे इन्होंने क्या किया है, जैसे ए का कोड क्या होता है, ए का कोड होता है 1 और जेड का होता है 26, जोड़ दिया गया है तो 27 बन जाएगा। क्लियर, वैसे ही अगर हम देखें यहाँ पर कह रहे हैं सी का होता है 3 प्लस ई का होता है 5, बनना कितना चाहिए 8, और ये क्या कह रहे हैं 7 है, तो यही गलत है। एल का है 12 प्लस पी का है 16, जोड़िएगा इसको, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, करेक्ट है। जी का है आपका 7 प्लस जे का है 10, कितना हो जाएगा 17, तो यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो बी इसका राइट आंसर है, बाकी इसमें सब ठीक है, कुछ नहीं किया है, केवल योगी तो किया है यार। अरे बोलो हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपको क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, कोई भी डाउट है, ठीक है। और अभी मैं देख रहा था, एक विद्यार्थी हैं जो लंबे समय से जुड़े हुए हैं अभी तक, ठीक है, तन्नू नाम से, तो वो आईडी है, उन्होंने बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आपको भी। देखिए क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, ये तो हमने कर लिया संदेश वाला, हाँ इसको देखिएगा, जो 74 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप 74 नंबर को करोगे तो। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई दिक्कत आपकी होगी नहीं। देखिए ये कह रहे हैं आपसे कि यदि किसी गोले की त्रिज्या, एक गोला है मतलब कि 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल 352 सेंटीमीटर बढ़ जाता है, गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले की त्रिज्या के लिए क्या हम सूत्र यूज करते हैं, तो इसमें गोले की त्रिज्या के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं 4 पाई आर, इसमें क्या हो जाएगा r प्लस 2 का स्क्वायर, 4 पाई r प्लस 2 का स्क्वायर एक तरफ ले लेंगे, दूसरी तरफ हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर कितना है आपका 352 सेंटीमीटर। क्लियर, अब यहाँ पर 4 पाई का मान रख देंगे, तो अगर हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई का मान यहाँ पर रख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2r प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा 4 पाई r का स्क्वायर बराबर 352, इधर हो जाएगा आपका 4 इंटू कितना है 22/7, इसको काटोगे
तो जब आप इसको काटोगे फाटोगे तो काट पीट के जब आप इसको करोगे प्यारे, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ये आ जाएगा 4 4। अगर आप इसको काट दो, क्योंकि ये हो जाएगा 4 है ना, ये 2 आ जाएगा। ओके, ये भी 2 है ना, 2 पाई आ रहा है, तो ये भी आ जाएगा। तो 2 दूनी 4, ये भी हो जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। 1 सेकेंड, क्योंकि सैम होगा ना ये। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 4, तो ये प्लस में आ जाएगा, पाई यहाँ से हट जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ एकदम साफ करके। 1 सेकेंड रुकिएगा, इसको अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, ये आना चाहिए आपका, ये आ जाएगा 4 इंटू 22/7, पाई का मान ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका आर स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4, फिर उसके बाद में आ जाता है आर माइनस आपका आर का स्क्वायर बराबर कितना 352। इससे ये चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 4 4 8, और इधर हम इसको काट देंगे, काटिएगा 7 पंजे 35, कट रहा है क्या कुछ, ये इधर ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो काट देते हैं इसको। ओके काटते हैं, अभी देखिएगा, इसको हम काट लेते हैं 11 33, कितना बचेगा 11 33, 2 बचेगा, 11 दूनी 22। ओके ये कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 33, ये बचेगा 32, और इधर चला जाएगा 16, फिर उसके बाद चला जाएगा 8, और ये हो जाएगा 7 8 56। तो इसको जब हम इधर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7 चौक 28, 4 बार जाएगा ना, हाँ तो ये 4 चला जाएगा, 7 चौक 28, तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 4, आर बराबर कितना 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 आर बराबर कितना, इसमें से चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24। अगर हम देखेंगे 4 से इसको विभाजित करेंगे तो आर का जो मान आ जाएगा, आर का मान आ जाएगा 6 चौक 24 6, मतलब कि तो इसका कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, बट अभी रुकिएगा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड रुकिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका रीजनिंग से ही है। ये कह रहे हैं आपके कि सभी वैज्ञानिक स्नातक है, जो भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं वो सभी क्या हैं, स्नातक हैं, ठीक है, स्नातक है। कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है, कोई भी सुपरवाइजर, ठीक है, जो आपके सुपरवाइजर हैं ये स्नातक नहीं। अब देखिए इसमें निष्कर्ष कह रहा है कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है, नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, कोई सुपरवाइजर वैज्ञानिक नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। सभी सुपरवाइजर वैज्ञानिक है, कदापि नहीं कह सकते। सभी स्नातक वैज्ञानिक है, नहीं सभी नहीं। देखो अब ऐसे तो कोई भी नहीं निकल रहा है, तो फिर आपको सही निकालना है इसमें से। जब आप सही निकालोगे तो आप ये कह रहे हैं कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है। अब देखो कोई स्नातक सुपरवाइजर नहीं है, यही इसमें निकल रहा है, नो ग्रेजुएट आर सुपरवाइजर, तो ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, क्योंकि इसमें मना कर रहा है कि कोई सुपरवाइजर स्नातक नहीं है, तो कोई स्नातक भी क्या है सुपरवाइजर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है, नो ग्रेजुएट आर सुपरवाइजर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो ये कह रहे हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की मध्यिका क्या है। आओ प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखते हैं और आपको सोल्व कराते हैं। पहली अभाज्य संख्या लिखो 2 3 5 7 11 13 17 19 23, 11 होगी क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भी है क्या, एक है 29, ठीक है। चलिए अब इनको इस तरीके से काटते रहना है आपको, ये भी काटते रहो, एक आगे से एक पीछे से, ये भी काटो, बचा कितना, ये बचा 2 है ना। अगर आप काटोगे तो 0 बचेगा, 0 नहीं लेना। अब देखो आपको क्या करना है, इनको योग कर देना है, तो आप करते हैं योग करते हैं ना, तो 11 प्लस 13/2 करिएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 24, 2 से काटो 12, तो कितना आएगा 12, इसमें होगा कहीं 12, ऑप्शन नंबर आएगा डी, ठीक है 77 का 12.0, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहां पर आपको देके रखा है 79 8 81 27 256, उसी प्रकार जिस प्रकार 64 संबंधित है। देखो
क्या किया है इन्होंने, इन्होंने क्या है जरा इसको समझना। ये कह रहे हैं कि जैसे 2 का स्क्वायर किया है बराबर 2 का ही क्या किया है इन्होंने 4 कर दिया है। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, सॉरी इसका क्यों किया है, 2 दूनी 4 दूनी 8, अब 2 का ही इन्होंने 4 कर दिया। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ओके 3 का क्या है यहाँ पे, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया है, 3 तिया 9 तिया 27 किया है, उसके बाद में 4 का करेंगे, है ना। तो 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, 4 चौक 16 बिल्कुल ठीक है। अब जो आ रहा है ये 64 की बात हो रही है, ये 64 जैसे है। अब 64 जैसे किसका है, 8×2 64 है ना, तो 4 का होगा। 4 का क्यों करेंगे, तो 5 का आप क्या कर देंगे, इसको 4 कर देंगे। 4 चौक 16 चौका 64, अब 5 पंजे 25 पंजे 125 पंजे 625, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 625 इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन अब पढ़ने में तो लगेगा कि सर ये तो सिर घुमा रहा है, कैसे करें, समझाते हैं, करिएगा। देखो है क्या, ये कह रहे हैं एक व्यक्ति 4 घोड़े 9 गाय 13,400 में खरीदता है। यदि घोड़ों को वो 10% के लाभ पर, गायों को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसका कुल लाभ 1880 रुपए एक गाय की कीमत क्या है। इजी एंड पीजी है, कह सकते हैं। अरे बोलो हाँ, कह सकते हैं कि देखो सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि घोड़े और गाय को मैं 10% पे बेचता हूं, मान लो मैं 20 पे ना बेच करके दोनों को 10-10 पे बेचता हूं, तो मैंने जब कहा तो टोटल का मैंने निकाला 10%, कितना, अगर मैं बात कर लूं 13,400 का, अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा, बोलो, 0 से 0 ये, तो कितना आएगा, 1340 आ जाएगा, 1340। तो इतना मुझे लाभ होता अगर मैं 10-10 पर बेचता। अब उन्होंने क्या कहा, अगर हमने 20 पर बेचा तो इतना हो गया, एक को 10 पे बेचा तो इतना, तो टोटल इन्होंने बताया कितना, टोटल ये कह रहे हैं कि 1880। मैंने कहा इसको माइनस करके तो बताओ। जब आपने इसको माइनस किया तो आया कितना, 0 4 और इधर आएगा 5, कितना आया, 540 आया। देखो जब हमने कहा दोनों को 10-10 लिया तो आपका आया था कितना, 1340। लेकिन अब जो ज्यादा किसका है, ज्यादा आपका है, किसका हो रहा है, 20% पर गाय। गाय क्या है, अभी 20% पर ज्यादा हो रही है गाय, तो गायों को तो बेचा जा रहा है। अरे बोलो हाँ, तो मैंने कहा अगर मैं कहूं 9 गाय की बात कर लूं, 9 गाय बराबर कितना, भाई गाय बराबर कितना मुझे बताओ, 20% है ना आपका, 20% बटे 100 इंटू कितना है, 400, 540। अब इसको भाग करते हैं, है ना, भाग करो इसको। सॉरी कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना, कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुई है, क्योंकि 9 गायों का हमें निकालना है। हाँ सॉरी ये गलती यहाँ पर मिस्टेक हमसे ये हुई है, हमें 20 थोड़ा नहीं लेना होगा, हमें 10 ही तो लेना होगा, क्योंकि हम तो 10 ले लिए, जो बचा है हमें वो लेना है। अब तो 9 गायों का, अब 9 गायों का हमें 10% तो निकालना है, तो 10 बटे 100 इंटू 540। अब हमें क्या करना है, केवल हमें क्या कर देना है, इसमें से हमें इसको निकाल देना है, तो निकालो। जब आप इसको निकालते हैं 9 का करो, देखो 9 से इसको काटो, 9 छक्का कितनी बार जाएगा, 54, 9 छक्का 54। अब ये कितना हो गया, 9 छक्का 54, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो उड़ जाएगा, ठीक है, ये 2 जीरो से ये इसको उड़ा देगा, 9 छक्का 54, तो कितना आ जाएगा, 600 आना चाहिए। आपका कितना आना चाहिए, 600, इसमें राइट आंसर आएगा। ठीक है 600, तो कितना आएगा, 600 है इसमें, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल एक गाय का 600 आ जाएगा, एक गाय का आया ये 600। चलिए एक श्रृंखला देके रखी है आपको, और इस श्रृंखला में आपको बताना है, दी गई श्रृंखला है और इसमें आपको विलुप्त पद को बताना है। देखो क्या करना है, कर लिए, चलो देख तो कैसे करते हैं। देखो डियर यहाँ पर क्या है, एक है, एक से कितना जोड़ा गया है, इसमें 3 हो गया, 2 जोड़ दिया गया है, 1 और 2 3 होते हैं,
14 और एक कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। और ये है 4, 4 और 2 कितने होते हैं, 6 हो जाते हैं। यही क्या है, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। एक में कितना जोड़ा, सी हुआ, फिर सी में कितना जोड़ा, इसको जोड़ो। देखो यहाँ पे कितना जोड़ा है, 1 और 2 कितने होते हैं, 3, 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब 6 में कितना जोड़ रहे हैं, 4 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा, 5। तो 9 और 5 कितना होता है बताओ, जे है ना, सॉरी 10 और 5 कितना होता है, 15 का ओ होता है। फिर देखो ये 14 है, 14 में यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, एक जुड़ गया 15, 15 और एक 16, 16 और एक 17, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, मतलब कि आर आ जाएगा। ओ आर देखो कहाँ पर है, ओ आर इसमें है, ओ आर इसमें है, क्यों आ रहा है ये तो होगा नहीं। अब इसके बाद देखो डी है, 4 है, 4 में कितना जुड़ा, 2, 6 हो गया। उसके बाद में कितना जुड़ा, यहाँ पे 6 और 3 जुड़ गया। फिर उसके बाद में 3, यहाँ पे 4 जुड़ा, तो 13 हो गया। और 13 में अगर हम 5 जोड़ दें, 13 5 18, मतलब कि आर, तो ये हो जाएगा आपका ओ आर आर, ओ डबल आर। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। गोल्ड को कूट भाषा में होम से प्रदर्शित किया जाता है, तो सोन्स को टोट से लिखा जाता है, तो कार्ड को पूछा है। एक बात बताओ मुझे, इसमें क्या है, जैसे जी है, जैसे आपको जी दे के रखा हुआ है, तो इसमें जाने के लिए क्या कर दिया गया, जी एक प्लस कर दिया गया एच, ओ ऐसे ले लिया है, ठीक है। ओ में कुछ नहीं जोड़ा है, सेम ले लिया। एल होता है 12 प्लस 1 13 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। वैसे ही देखो अगर हम बात कर लें, यहाँ पर एक शब्द है आपसे, जैसे एस, एस प्लस 1 जोड़ दिया, तो मतलब कि 19 1 20 हो गया। ओ ऐसे ही ले लिया, 14 में 1 जोड़ दिया, फिर उसके बाद एस और टी हो गया। कुछ नहीं हुआ है, केवल एक एक जुड़ रहा है बस, एक में नहीं जुड़ेगा। जैसे सी है, सी में 1 जोड़ दो तो कितना आएगा, डी आ जाएगा। ओ ऐसे ही ले लेंगे, आर एस आ जाएगा, और डी में क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो यही होगा, ओके। डी ओ एस ई, डोज, डज इसमें आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डज हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है। राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। राधिका का घर ये था और दक्षिण की तरफ चलती है कितना, 50 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है, उसका बायां हाथ इधर होगा, ठीक है। फिर बाएं मुड़ती है और 20 चलती है, और दायां इधर हो जाएगा। उसके बाद उत्तर की ओर 30 चलती है। उसके बाद उत्तर की ओर कितनी चल गई, 30 चल जाती है, ठीक है। अभी तो 20 बाकी होगा। और वहां से अपने घर की तरफ जाती है। अब यहां से अपने घर की तरफ, यहां से जा रही है, सॉरी इधर, इसका घर, ओ सॉरी इसका घर इधर है ऊपर, यहां था ना, यहां था इसका घर, तो इधर चल रही है। अब ये अपने घर की तरफ जा रही है इधर ऊपर, ये है इसका घर उधर, ऐसे, ठीक है। ये इसका घर है। तो अब आपको बताना है अब वह किस दिशा में चल रही है। तो अब वह जो चल रही है उत्तर पश्चिम दिशा में आपको चलती हुई प्रतीत होगी, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। चलिए ये कुछ नहीं करना है, आपको केवल मान रखना है और बता देना है। देखो एक बात मुझे बताओ, अगर आप x का स्क्वायर करते हैं और फिर y का स्क्वायर करते हैं, प्लस में 41 आना चाहिए, तो कौन सी ऐसी संख्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं आपसे 3 ले लेता हूं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा, 3 3 9 प्लस 4 चौक 16, क्या 41 होगा। ये हो जाएगा 9 5 15, 9 और 6 15 और एक और ये हो जाएगा 25, 41 तो नहीं हुआ, नहीं हम इसको नहीं ले सकते। फिर क्या लेंगे, फिर हमको लेना चाहिए। अब देखो यहाँ पर एक और बात ये साबित हो गई, जरा हम दूसरे इक्वेशन को भी समझ लें। ये यहाँ पे देखिए x का मान हमेशा बड़ा होगा 22 से, तो हम कहेंगे 5 ले लेते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 प्लस 4 चौक 16, हाँ जी अब आ जाएगा आपका 41, ठीक है। तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस 5 प्लस माइनस, ठीक है 4 आ जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसमें रखने की जरूरत नहीं है, यही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑप्शंस ट्राई करना था इसमें, और समझ भी जाना था कि अगर हमने मान लीजिए किसी कारणवश, अगर हमने किसी कारणवश यहाँ पर x का मान, अगर x का मान छोटा ले लिया y से, तो हम घटाकर नहीं ला सकते हैं, तो x का मान बड़ा होगा, क्योंकि इसमें से घट रहा है, कम हो रहा है। चलो 90 नंबर का क्वेश्चन देखो, एक सीक्वेंस आपको बता रहा है 2/3, फिर उसके बाद में 4/7, 11/21, और फिर उसके बाद में ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें कुछ जुड़ रहा है। जैसे
अब देखो क्या होगा, जरा इस चीज को समझना। 2 में कितना इसमें जोड़ दें, +2 कर रहा होगा, उसके बाद यहाँ पर 3 कर रहा होगा, तो कितना होगा 4 और 3 7 आना चाहिए। 7 में +4 कर रहा होगा 11, और इसमें कितना है 5 कर रहा होगा। तो ये गारंटी नहीं, ये बाध्यता है, इसका आंसर यही आएगा। ऊपर की संख्या 7 ही आएगी, 7/13 ही इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर नीचे अगर हम देख लें, ये कितना जोड़ रहा है, +4 जोड़ रहा है, तो इसमें भी कितना होना चाहिए 5 जोड़ना चाहिए। देखो 5 अगर जोड़े 7 5 12, तो इसमें 6 जुड़ेगा, 6 जुड़ेगा। अब इसमें 8 जुड़ जाएगा। अगर हम 13 में 8 जोड़ दें, 13 8 21 होता है, बिल्कुल ऑफकोर्स, और यहाँ पर 10 जुड़ेगा, तो ये भी देख लो। तो इसका आंसर यही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके डियर, चलिए इजी एंड पीजी था। आपको लगता है कि सर इतना जल्दी कैसे, ऐसे ही देखो, वर्ण अनुक्रम है YWTP और का 5वां वर्ण आपको बताना है, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे बाई है, बाई होता है कितना XYZ 25 23 T20 और P16। कितना कम हुआ है इसमें से, इसमें को 2 कम हुआ है, इससे 3, इससे 4, अब इससे 5 कम होगा। जब 5 कम होगा 16 में से 5 घटा के बताइएगा कितना आएगा 11। 11 का कोड क्या होता है के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा ये एक त्रिभुज आपको दे के रखा हुआ है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये कह रहे हैं ABC एक व्रत है, ठीक है, और ये सभी को उसकी भुजाएं टच कर रही हैं, छू रही हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये एक आयत के रूप में ऐसे है, और इसकी भुजाएं ऐसे ये टच कर रही हैं इस सब को, ये इस तरीके से बना हुआ है। क्लियर, ABCD इस तरीके से बना हुआ है, ABCD। अब आपको कहा गया है कि 4 भुजाओं का स्पर्श करता है जिसकी भुजाएं AB कितनी है 8 है, AB 8 है, और C और D 9 है, वहीं B और C 7 हैं। तो आपसे पूछा गया है A और D क्या होंगे। देखो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम समबाहु का इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पर इसको ऐड ऑन करते हैं। तो इसको जोड़ो, यहाँ पे इसको जोड़ दो, आपस में कितना हो जाएगा, है ना, इसको जोड़ लो भाई। तो इसको जोड़ो, कितने का अंतर है, जोड़ लो इसको। तो इसको जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 9 8 दूनी 16 है, और 9 दूनी 18 है 17। वैसे ही इसमें भी अगर हम देखें, इसको जोड़ लो। ठीक है, तो जब आप इसको जोड़ोगे तो वो कितना आना चाहिए 17 इसमें आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या लें इसमें भी 17 आए। अगर आप इसको जोड़ते हो इधर तो इसमें भी 17 ही आना चाहिए। तो क्या लेंगे यहाँ पर 10 लेंगे। ऐसी संख्या केवल एक ही है, 10 + 7 17, यही 17 देगी। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या आपको काम करना पसंद है, अरे ये तो क्या पूछ लिए। देखिए ये कह रहे हैं राजन सचिन का भाई है और मानक राजन का पिता है। जरा समझना, राजन सचिन का भाई है, राजन जो है सचिन का भाई है, और मानक राजन का पिता है, मानक राजन का पिता है, राजन का पिता है मानक। जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। प्रिया जो है वो सचिन की पुत्री है और जगत इसका भाई है। ठीक है, तो सचिन की पुत्री है प्रिया, है ना, प्रिया का भाई है, जगत प्रिया का भाई है और प्रिया सचिन की पुत्री है। जगत का चाचा कौन है। अब जगत का चाचा केवल एक ही है, वो है आपका आर। आर किससे रिप्रेजेंट किया था, राजन से। तो राजन ही आना चाहिए ऑप्शन नंबर। ठीक है, क्योंकि ये इसका भाई है, कौन, राजन, और ये इसके पुत्र है, तो इसका चाचा हो जाएगा। ठीक है, राजन। चलिए क्वेश्चन को समझिएगा और अच्छे से इसका राइट आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। देखो है क्या, यहाँ पर हो क्या रहा है, इस चीज को थोड़ा समझो। या तो ये ऐसे हो रहा होगा या फिर ये ऐसे हो रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखते ही समझ में आगे तो आगे, नहीं तो ये टाइम भी ले जाता है ना। ये ध्यान रखना, कभी भी एग्जाम हॉल के अंदर इसको ईगो में नहीं लेना कि मैंने तो रीजनिंग बहुत प्रैक्टिस की है, मुझसे कैसे नहीं होगा, तो फिर उधर के छूट जाएंगे। छूटे भी नहीं और काम भी पूरा हो जाए। देखो
आपको क्या करना है, ये जो 21 है, 21 को 3 से भाग करो, कितना आएगा 7। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 77। यही आया है, यही आया है। इसको 21 को डिवाइड कर दो 3 से, और जो आया है इसका भागफल उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। वैसे ही इधर देखो, अगर हम 36 को 4 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है, 9 चौक 36। अब हम 12 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 निमा 108 ही आता है प्यारे। अब यहाँ पर है 14, ऐसी क्या संख्या लें जो 24 को विभाजित कर दे और 14 से मल्टीप्लाई करें तो 112 आ जाए। मैं कहूं अगर 3 संख्या लूं, मतलब कि मैं 24 से 3 को विभाजित करूं तो कितनी बार आएगा 8। अब 14 अट्ठे है ना, ये आपको बताना है। क्या इसका राइट आंसर ये आएगा, बोलो। 14 अट्ठे 112 होते हैं, बिल्कुल यही आ जाएगा। तो 3 ही इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, 3। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 100 नंबर का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आपको इसमें बताने हैं, प्राइम फैक्टर इसके निकाल लेने हैं। बहुत ही ईजी एंड पीजी है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो तो इसका राइट आंसर निकाल दोगे, है ना। फैक्टर तो आप जानते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, और मैं चाहूंगा इसका करेक्ट आंसर जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास उसको देख रहे हैं, एक ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट्स करें। ठीक है, ऑप्शंस बता देता हूं, इसका राइट आंसर आपको बता के जाऊंगा। आंसर आएगा इसका 36, लेकिन आपको निकालना है कैसे इसके फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर तो आप जानते होंगे, जैसे मैं कहूं आपसे 21 2 6, अगर इसके फैक्टर निकाले जाएं तो कैसे निकालोगे, तो इसके फैक्टर ऐसे निकालते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको कर लो, 2 पंजे 2 ही का ना 2, और 6 दूनी 12, 3 चला जाएगा। फिर इसको 3 से देख लो, 3 पंजे 15, 23 हो रहा है, नहीं कोई ऐसी पूर्ण रूप से विभाजित संख्या के रूप में निकाल करके आप उसको करेंगे तो हो जाएगा। 2000 के निकाल लो, ऐसे निकाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे मैं आपको निकाल देता हूँ 200 का फैक्टर। 200 में फैक्टर देखते हैं, तो 2 से काटो 100 बार चला जाएगा, फिर 2 से काटो 50 बार चला जाएगा, फिर 2 से काटो 25 बार चला जाएगा, फिर 5 से काटो 5 बार चला जाएगा, फिर 5 से काटो 1 बार। तो कितने हैं, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, फैक्टर निकाल लें 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। मैं फैक्टर निकालने बता रहा हूँ, तो इसमें प्लस 1 1 कर देना है बस, और इसकी आपस में मल्टीप्लाई। तो आप जब करोगे इसमें तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 इंटू ये हो जाएगा 2 और 1 3। तो कितने होंगे इसके, मतलब कि 200 के जो फैक्टर होंगे वो 12 होंगे। अब वही आपको कर देना है, इसमें कुछ ही तो नहीं करना है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 36, लेकिन आपको ये सोल्व करना है किस तरीके से इसको किया जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो खुद के साथ में धोखा करोगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये थे आपके क्वेश्चन जो खास तौर पर हमने आपसे डिस्कस किए। आपको कमेंट्स में बताना है कि आपको ये सेशन, ये सीरीज कैसी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। देखिए, आप लाइक नहीं करते हैं, आप अपना फीडबैक नहीं देते हैं। खैर, अगर आप नहीं भी दोगे तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको अपने कर्तव्य से निर्भय तरीके से चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा दूं। ठीक है, आपको नहीं करना है सपोर्ट तो भाई अनसब्सक्राइब करो, डिसलाइक करो, भद्दा सा कमेंट्स करो, आपको कंटेंट नहीं पसंद आता है। ठीक है, लेकिन यार देखो, मोग दर्शक बन के मत देखो। अगर आप देखते हो तो उसको लाइक बटन कर दिया करो, कुछ अपना फीडबैक दे करके जाया करो। ठीक है, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे हमें पता चलता है। आप नहीं करोगे, ठीक है, तो भी चलेगा, आप ना देखोगे तो भी चलेगा। आपको इससे बेटर कहीं और भी चीजें मिल रही हो तो आप आराम से देखिएगा। ठीक है, आपको जो भी चीज अगर पसंद आती है तब बताएं, नहीं पसंद आती है तब बताएं, लेकिन अपना फीडबैक अवश्य रूप से दें, क्योंकि एक टीचर के लिए फीडबैक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिएगा, मन लगा के पढ़ते हैं। आई होप की चीजें आपको पसंद आ रही होंगी, और जल्दी हम मिलते हैं। 2022 का कंप्लीट आपसे हो गया 23 का पेपर पे। ठीक है, जो सी सेट का है। तो चलिए, मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।